उतरेंगे जब आप पिच पे, तो ऐसा कोई गेंद नहीं होगा जो खाली जाएगा। हर बॉल पे सिक्स, हर बॉल पे सिक्स, हर बॉल पे हम लोग सिक्स लगाएंगे। ये एकदम फ्री है, निःशुल्क है। यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस समझे, पूरा हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आपको हम इस बार वर्दी दिला के ही रहेंगे। इसीलिए इस बार फिर से हम लेकर आए हैं मिशन खाकी, और मिशन खाकी के थ्रू हमें वर्दी लेनी है। वही पढ़िए जो आता है। जड़ों पर पानी डाल दें आप तो पूरी उम्मीद है कि पौधा बहुत खिलेगा। ऐसे फॉर्म में अभी तक हमारी फैकल्टी चलती रही, जो आपको पढ़ा दिया गया है उससे बाहर अभी तक कुछ नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाती है एनालिसिस की, और एनालिसिस के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। वैसे ही फॉर्म में काम करेंगे और पेपर हम लोगों ने फंसाया अभी तक, उसके पीछे हमारे लोगों की मेहनत रहती है। पूरा काम करते हैं कि एनालिसिस करते हैं एक एक सवाल की, कि क्या सवाल पूछ रहा है, एग्जामिनर का माइंड सेट क्या बना हुआ है, कैसे आगे सवाल पूछेगा। बिल्कुल हूबहू आपको सवाल मिलेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे। हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यूपीपी की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है और यूपीपी की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर यूपीपी का बैच लॉन्च करिए, यूपीपी का बैच लॉन्च करिए। अभी ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि वर्धनम एकेडमी टीम ने जो पेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी कर दिखाया था। पीटी के सारे सवाल यहीं से छपे थे, DI A to Z आपकी छपी थी, GS के सवाल आए थे, पर मैथ्स के सवाल आए थे, पूरे सवाल यहीं से आए थे। और बात करें अगर हम SSC GD की, तो SSC GD में भी आपके सवाल आप खुद देख रहे हैं कि हूबहू सवाल आ रहे हैं। जो आपको पढ़ा दिया गया है उससे बाहर अभी तक कुछ नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाती है एनालिसिस की, और एनालिसिस के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। कभी भी हम लोग ऐसे ही नहीं आ जाते आपको पढ़ाने के लिए, उसके पीछे हमारे लोगों की मेहनत रहती है। पूरा काम करते हैं कि एनालिसिस करते हैं एक एक सवाल की, कि क्या सवाल पूछ रहा है, एग्जामिनर का माइंड सेट क्या बना हुआ है, कैसे आगे सवाल पूछेगा। तो यूपीपी में भी हम लोग एकदम से अपना डंका बजाने वाले हैं और चारों तरफ हाहाकार मचाने वाले हैं यूपीपी में। यूपीपी की वैकेंसी आने दो और फिर भौकाल देखना कि यूपीपी के कितने सारे लोग यहाँ पे वर्धनम एकेडमी टीम से सेलेक्ट होते हैं, वर्धनम एकेडमी प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट होते हैं। वर्धनम एकेडमी टीम डेडिकेटेड रही है, रहेगी और हमेशा ऐसे काम करते रहेगी। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, उस ऊर्जा की जरूरत है जो आपके सपोर्ट से आती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हम बात करने वाले सुनील सर से कि किस तरीके से सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या उनकी स्ट्रेटजी है और हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे, कहां से जो है आपका किस टाइमिंग पे क्या क्या सवाल रहेगा, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सब चीजों की हम बात करेंगे। तो उन सबसे पहले हम एक बार सर से थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा मुखातिब होंगे कि सर क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपका आएगा, कितना नंबर का, कहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हम आपको टाइमिंग बता दें। सर तो बताएं, थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें, क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी है आपकी सर? सब लोगों का बहुत स्वागत है वर्धनम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ इस बैच के लिए। एक लंबा अनुभव रहा है ऐसे बैच में पढ़ाने का। यूपीपी में, यूपीएसआई में दोनों जो कि पुलिस से संबंधित हैं, लेकिन यूपीपी के बैच में खास बात यह है कि सबसे जो रोल इसमें मॉडल है, जो आपका बेस है, वो आपका हिंदी और रीजनिंग सेक्शन, जिसका रीजनिंग और हिंदी जबरदस्त है। तो समझ मान लीजिए कि सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है। मैथ भी एक महत्वपूर्ण पिलर होगा। जीएस का जो कि एक ब्रॉड एरिया है, हम कितना भी बेटर करें उसमें हम 100% कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन हिंदी का सेक्शन जो है, हिंदी में जो सिलेबस है इतना अच्छा है। ओवरऑल ग्रामर का पूरा पोर्शन है, तो वर्णमाला, शब्दों का प्रकार, शब्दों की संरचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, रस, छंद, अलंकार, ग्रामर का पूरा पोर्शन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इनसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए। एक बार कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाए, जड़ों पर पानी डाल दें आप, तो पूरी उम्मीद है कि पौधा बहुत खिलेगा। और भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि हिंदी में कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और रही बात जीएस की, तो जीएस के सेक्शन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको ही बेस बनाएंगे, जैसे पेट में और जीडी में हुआ। ये पता रहे कि क्या आया है, तो उसी के आधार पर प्लान बनाना और प्लान पर अप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो सिलेबस में यूपी स्पेशल रहेगा, उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारियाँ उससे प्रश्न बनेंगे। हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडिया है वो शुरू से इंपॉर्टेंट रहा है, एंशिएंट मिडल को भी देखना होगा। जहाँ जहाँ जैसे प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना है, महत्वपूर्ण ये है कि भाई पढ़िए जो पढ़ाया जाता है, जो आता है। इसी आधार पर इस सिलेबस की डिजाइन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट भी रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, जिससे अधिक से अधिक आपको इसका लाभ मिलेगा। इसी प्लान के साथ हम लोग शेयर करेंगे। आप सर को मैं एक बार फिर आपसे जोड़ता हूँ।
वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो यूपीपी का जो पेपर है उसमें जो सवाल आएंगे वो आपका सामान्य ज्ञान जो रहेगा, वहाँ से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहता है। यहाँ पे 76 मार्क्स का बन जाएगा। सामान्य हिंदी जो है वो 37 क्वेश्चन होंगे और ये आपका 74 अंक का बन जाएगा। संख्यात्मक क्षमता मतलब आप एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये गणित की बात करें ये 76 नंबर का आएगा, 38 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो ये 37 क्वेश्चन होंगे और आपका 74 नंबर का बनेगा, तो 150 सवाल आएंगे और वहाँ पे 300 अंक रहेंगे। ये जो न्यू बैच है आपका यूपीपी का, तो ये लॉन्च किया जा रहा है 16 जनवरी से, मतलब मंडे से अभी आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। ताबड़तोड़ तरीके से इसकी बैटिंग करी जाएगी। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जैसे ये सेक्शन है, आपने कहा यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, ये सामान्य हिंदी और रीजनिंग की अगर हम बात कर ले रहे हैं तो इनके दोनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, सेम है, 37 और 74 अंक का आपका ये बनता है वेटेज, ठीक है। और साथ ही में अगर बात कर ले हम सामान्य ज्ञान मतलब जीएस और जीके, आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर इन सबसे रिलेटेड, तो ये आपके गणित के बराबर है। और इसके दोनों के ही अंक कितने, क्वेश्चन कितने हैं, 38 है। तो ओवरऑल आपके क्वेश्चन 150 बनेंगे और आपका जो अंक रहेगा वो 300 का रहेगा। यहाँ पे ये बैच का टाइम टेबल है, हम जरा आपको यहाँ पे बता दें किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। मंडे से हम लोग एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करने वाले। मंडे अभी इस 16 जनवरी से हम लोग एकदम बैटिंग करेंगे और ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका जो टाइमिंग है हम बात करें यहाँ पे आपकी 4 क्लास चलेंगी। एक तो आपका ये जीएस का पोर्शन जो है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये जीएस का जो पोर्शन है इसकी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जीएस का पोर्शन में आपका जीएस का होगा, फिर यहाँ हिंदी है, इसमें भी हम कुछ पोर्शन में जीएस लेकर आ रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक टाइम पे आपका रीजनिंग चलेगा और एक आपका मैथ चलेगा। तो अभी ये जो आपका है ये सेशन आपका प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन करके और जो सवाल बने हुए हैं उन पे हम बात करेंगे, उन सवालों से रिलेटेड हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद जब आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन का आउट किया जाता है, तुरंत ही आपका हम प्रॉपर तरीके से और बेहतर तरीके से एक बैच का और अनाउंसमेंट करते, ये भी चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा, ताकि आप और अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ सकें। तो आप कह रहे सर पहले ही क्यों नहीं वो वाला बैच लॉन्च कर दिया? पहले हम इसलिए नहीं लॉन्च कर रहे क्योंकि तब तक आपके पास नोटिफिकेशन आने तक का समय है और आप चीजों को समझ पाएंगे किस तरीके से पेपर बनता है। क्योंकि अगर हम मैदान में उतर रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्रिकेट के नियम जानने से पहले, क्योंकि अगर क्रिकेट के नियम डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगा आप भूल जाओगे। आपको सबसे पहले क्रिकेट को दिखाना जरूरी होता है, पिच पर उतारना जरूरी होता है कि कैसे खेला जाता है, कैसे गेंद फेंकी जाती, कैसे चीजें करी जाती, उसके बाद आपको रूल बताए जाते, वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आप एक बार क्विक यहाँ पे देख पाएंगे। तब तक का ये बैच चलेगा और उसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आउट होता है एक और बैच हम लॉन्च करेंगे। ये एकदम फ्री है, निःशुल्क है, ये आप एज अ प्रैक्टिस समझे, पूरा हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से ताबड़तोड़ आपकी प्रैक्टिस रहेगी। और जैसे फॉर्म में अभी तक हमारी फैकल्टी चलती रही, वर्धनम एकेडमी टीम के लोग काम करते रहे, वैसे ही फॉर्म में काम करेंगे। और पेपर हम लोगों ने फंसाया अभी तक और फिर से आगे आने वाला पेपर हम लोग फंसाएंगे। बिल्कुल हूबहू आपको सवाल मिलेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, उतरेंगे जब आप पिच पे, तो ऐसा कोई गेंद नहीं होगा जो खाली जाएगा। हर बॉल पे 6, हर बॉल पे 6, हर बॉल पे हम लोग 6 लगाएंगे। तो जरा बात करते हैं सुनील सर से और कैसे आगे की स्ट्रेटजी रहेगी उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैथ और रीजनिंग का छोर सर संभालेंगे, वैसे जीएस और हिंदी का छोर एक तरफ मैं संभालूंगा। दोनों हम लोगों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट रहेगा और दोनों लोगों के पास एक अच्छा अनुभव है अपने अपने क्षेत्र में। हिंदी का सेक्शन जो जैसे जीडी का बैच है, इसमें आपने देखा होगा हिंदी का जो सिलेबस है वो काफ़ी आपका प्रैक्टिकल है, कॉन्सेप्टिव उसमें क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन इससे तुरंत पलट दें तो आपका जो यूपी का बैच है इसमें आपकी साहित्यिक हिंदी और व्याकरणिक हिंदी आएगी और इसीलिए इसमें स्कोर निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो उनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा। जैसे हम कोई भोजन करते हैं, हर डाइट डिश के बीच में एक बैलेंस होता है, प्रोटीन भी पर्याप्त मिले, कार्बोहाइड्रेट भी पर्याप्त मिले और विटामिन भी पर्याप्त मिले। तो आप सिलेबस में देख रहे हैं मंडे ट्यूसडे 2 दिन ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री के लिए बुधवार और बृहस्पतिवार, और फ्राइडे सैटरडे इकोनॉमिक्स के साथ। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पर 2 दिन काम करेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट बारी बारी से चलते रहेंगे और हर सब्जेक्ट के बीच में एक जबरदस्त इंटरग्रेशन होता है। आप जानते हैं हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको संविधान समझ में आएगा, भूगोल पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स समझ में आएगी। हर विषय अंदर से जुड़ा है, देखने में 7-8 है, अंदर से 7-8। हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन प्ले करेगी। आपके सिलेक्शन में हिंदी बहुत महत्वपूर्ण पिलर साबित होगा। इसको हमने 3 दिन रखा है,
और इसी के आधार पर प्रीवियस ईयर के पेपर जब सॉल्व करेंगे तो हिंदी भाषा के विकास से हमारी यात्रा शुरू होगी। भाषा के विकास के बाद फिर हमारी वर्णमाला से शब्दों का जन्म कैसे होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, शब्दों से कैसे शब्द बनते हैं। तो शब्द निर्माण प्रक्रिया में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दों से वाक्य बनता है। तो वाक्य संरचना, वाक्य बनाने के लिए जो नियम है, तो हिंदी भाषा की जो व्याकरण है वो आ जाएगी, जिसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चयवादक और संबंधवादक, बोधक जैसे शब्द आएंगे। इसके बाद साहित्यिक हिंदी में रस, छंद, अलंकार और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी का सेकंड पार्ट होगा। जो व्यवहारिक हिंदी है, जो SSGD में है, जैसे मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब आपके सिलेबस में है। लेकिन इसमें जो ग्रामर का सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको संधि समास से डर लगता है। तो एक बार जब आप क्लास में रहेंगे, प्रैक्टिस में ही रहेंगे, तो आइडिया मिल जाएगा कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, और ऑटोमेटिकली उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यही चीज़ GS में भी लागू होती है। GS में यूपी स्पेशल आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय, उत्तर प्रदेश में पढ़ना आपको इंडिया ही है। जैसे इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इंडिया को पढ़ाते समय में यूपी के चश्मे से भारत को देखना है। जैसे आप अफवातंत्र पढ़ेंगे तो अफवातंत्र में उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना का बहाव, इनसे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। जब आप कशी पढ़ेंगे तो कशी भारत में जैसे होगी वैसे यूपी में भी होगी, लेकिन स्पेशली यूपी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस जिले की क्या पोजीशन है। इस तरीके से वन संपदा की बात करेंगे तो भारत में कितने प्रकार के वन हैं, ये तो आपको जानना ही होगा। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र क्या है और कौन कौन से वन यहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो हमें उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग भारत को पढ़ना है, और भारत को पढ़ेंगे तो विश्व ज्योग्राफी पढ़नी होगी। तो लोग देखकर वही चीज़ें पढ़ी जाएंगी जो पुराने प्रीवियस ईयर में पूछी गई। इसी को बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड चलना, और ये ऐसा करते चलेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें और बेहतर होंगी। कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही परिणाम देंगी। ये आपका टाइम टेबल है, आप इसे नोट डाउन कर लें अच्छे से, बेहतर तरीके से, और यही टाइम पे हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे अभी यूपीपी की। बाकी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने एग्जामिनेशन की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। आप कमेंट करके बताएं आप किस किस की तैयारी कर रहे हैं। हम सभी चीजों की तैयारी करवाएंगे, आपको बेहतर तरीके की तैयारी कराएंगे। वो अब तक तो आपने देख ही लिया होगा कि कहते दम है तभी बोल रहे हैं, अदरवाइज हम बोलते नहीं यहाँ खड़े होके, और पब्लिकली बोल रहे हैं कि अब तक जितना भी काम किया है, बेहतर किया है, उससे रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है। ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे आपको खाली टाइम पास किया हो। तो हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, आप बस प्रोत्साहन वर्धन करते रहें, प्यार अपना दिखाते रहें, और वर्धनम एकेडमी टीम पर अब तक आपने भरोसा किया, आगे भी भरोसा करें, और आपको हम इस बार वर्दी दिला के ही रहेंगे, क्योंकि वर्धनम एकेडमी टीम ने ठाना है कि इस बार वर्दी दिलाना है। इसीलिए इस बार फिर से हम लेकर आए हैं मिशन खाकी, और इस बार खाकी में हमें घूमना है अपनी गलियों में, और मिशन खाकी के थ्रू हमें वर्दी लेनी है और गाँव में जाना है, एकदम चमक दिखानी है कि हाँ ठीक है, हमारे ही जिस्म पे खाकी चमक रही है। एप्लीकेशन पे कैसे ज्वाइन करें, बहुत लोगों की समस्या हो रही थी, जबकि ये बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जरा हम यहाँ पे आपको बताते हैं कुछ स्टेप, और आप इसमें कैसे फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपके जो आपका फ़ोन होगा, मोबाइल, उसमें ये प्ले स्टोर होगा, ठीक है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर पे ओपन करेंगे प्ले स्टोर को, तो प्ले स्टोर ओपन होगा, और आप इसमें सर्च करेंगे वर्धनम एकेडमी, वर्धनम एकेडमी, VARDHANAM, वर्धनम एकेडमी, ACADEMY, एकेडमी। वर्धनम एकेडमी डालोगे तो आपका ये सिंबल आ जाएगा। आप देख लो जरा, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बनी और येलो और व्हाइट कलर से लिखा वर्धनम एकेडमी। आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, तो आपका ये डाउनलोड में आ गया होगा। यहाँ पे देखें, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। वर्धनम एकेडमी आपने ऐसे ओपन कर लिया। जब आप ओपन करेंगे तो ये आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपके पास जो पुराने भाई बंधु हैं वो तो साइन इन करेंगे, ठीक है, लेकिन जो नए भाई बंधु हैं जो पहली बार यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो सबसे पहले वो साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे, यहाँ नीचे आएंगे, पहले ये साइन इन का है, यहाँ मोबाइल नंबर, पासवर्ड, इसको नहीं कुछ डालना है, नहीं फॉरगेट पे क्लिक करना है, ना ही साइन इन। सबसे पहले न्यू यूजर के लिए, न्यू यूजर के लिए आप देख पा रहे होंगे क्या आएगा, साइन अप आएगा।
तो आप इस पे साइन अप पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर कोई भी जो आपका मन हो वो डाल सकते हैं। ये हमने नंबर डाल दिया। अब इस नंबर पे आपका OTP जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस नंबर पे OTP जाएगा, आप ये OTP यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, आप पासवर्ड डाल लेंगे। आप ये पासवर्ड डाल लेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे।